श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनव रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलाम्बोज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाकायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जड़ चेतन जग जीवजत सकल के पद कमल सदा जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाए। अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, लेकिन विशेष रूप से विप्रजन और साथ ही हमार माता बहन के सत्संग लिंक में जुड़े हुए हैं और साथ ही आज के श्रद्धेय पूज्य हमर द्विवेदी महाराज जी और साथ ही हमार पंडित त्रिपिला राम जी शर्मा, सबों के श्री चरण में मैं सादर माथा टेक के प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही झाल भैया एक ऐसा भूमिका निभावत है जो समय के भाई कोरोना काल में चलना चाहिए राम कथा जी। लेकिन एक हर बात कहें कि कोरोना काल दुख के घड़ी है, तो दुख के घड़ी में तो राम कथा चलना चाहिए। लेकिन जब कोरोना काल भी बीच में बिल्कुल विराम लेवत रही से, तेन सब भी कहीं भाई राम कथा रुकना नहीं चाहिए। कहे तात्पर्य का एक बढ़िया सा भाव कि दुख में सुमरन सब करे और मिलन करे तो दुख का है। हमारे जाल भी है कि हम कोरोना काल हो चाहे कोरोना मिट जाए रहा है। अब एक बात वो पूछे कि भाई तो कहीं चलाए था तेखर मतलब है का है, तो कि कैसे कोरोना छोड़ दी का एक का गारंटी है। तो फिर तो बढ़ा थे ना। तो राम कथा है तेना कोनो भी स्थिति में दुख है। अभी महाराज जी बढ़िया दुख और सुख के व्याख्या लाजवाब करी ने, तो मैं नमन निवेदित करम और ये निरंतर
रूप से जन चलावत है कर साधुवाद और सचमुच पटेल इसने होना चाहिए जी। एक से थी कि यदि ये लिंक नहीं चलती तो हमन बड़े बड़े संत मन के नमेशारण्य में रहने वाला हैं, जैन मन कहाँ बेंगलुरु में रहने वाला है, अयोध्या में रहने वाला है, काशी में, ऐसा संत मन के दर्शन हमन जाके नहीं कर पाते। चल पटेल भाई आप ला सादर नमन और बधाई एक से थी कि सब ला के नहीं एक से थी कि जब दो तरह के होते कि बीमारी वाले कारोबार हाँ तो किस एक कैसे ऐसे किस नहीं तो वो अतके बीमार पड़े कि वो अस्पताल जा सकते, लेकिन कि जब ज्यादा बीमार पड़ गए तो किस अरे ये अस्पताल नहीं जा सके तेकर से डॉक्टर लिया बुला लो तो निरंतर सब ला के ये बढ़िया राम कथा सुनावत तेकर साधुवाद देवत और ये सब सुने के बाद आंख ल मुंदे नहीं जा सके, आंख तो खुलना चाहिए अब तो आपके बड़प्पा ने दिन इसना कहा तेरे मैं साधुवाद देवत आओ ले चलता हूँ। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते कि सिर्फ सीता जी की खोज केवल ये कौन से दिशा वाले मतलब विशेष रूप से के दक्षिण दिशा में जावत के मतलब हमारे पूज्यपाद रामकिंकर महाराज जी कहे ये बोले 5 जन सदस्य जन गए है श्री सीता जी के खोज में, यही भरमल नहीं ढूंढना है। मोर हिसाब से जबका ये संसार में हो सब कोई दक्षिणे दिशा ढर जावत हो, ये दिशा कोई दूसरा नो है। तो पुनः पूछिन ये दक्षिण दिशा का के दिशा है तो बताइन भैया ये यमराज की दिशा है और यम के दिशा में ही भक्ति मिली, शांति मिली। काबर वो रावण है, मोह है, तेन बंदनी बना के रख ले बोला लेकिन तो हम सब जावत हम तेन मरेज की दिशा में जावत हन का और यही दिशा में हमारे मिलना चाहिए का भक्ति शांति अलग अलग रूप में सब बयां कर डरे हैं। और मैं वो तरफ एक बात ले लो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बढ़िया लेखनी वो समय के बात है जब नैराश्य की स्थिति हो गई भक्ति के खोज में, ये बंदर भालू मल्ला इसकी अब मिल ही कैसे, 1 महीना पूर गए पूरा और 1 महीना पूरे के बाद यदि आहू और सीता खोज करके नहीं आहू तो तुम सबके सब मारे जाहू। जब ऐसे कही देते सुग्रीव जब भेजते तब अब ये स्थिति बन गए कि लहुटबो तबो मारे जाबो और यहाँ भी हमन देखें कि अब बचने वाला नहीं काबर श्री सीता जी ने मिला थे, लेकिन ये अनुमान लग कौन लगा थे हमारे हनुमंत लाल जी महाराज। एक स्थिति रामचरित मानस में कि हर आदमी के जीवन में जीव के जीवन में सब छूट जाए लेकिन हनुमंत संत मत छूटे और हनुमंत संत रही तो पंच प्राण वायु है बचाने वाला प्राण की ही हरे। एक स्थिति तुलसीदास जी लिखे मन हनुमान किन अनुमाना और मरण चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमंतलाल जी महाराज अनुमान लगे कि बंदर भालू मन अब मरना चाहते का के बगैर, जल और पान के बगैर, पानी फल और जल के बगैर, तो करे कैसे जाए। तो वो समय एक दिखी दूर में और वो का दिखते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे भूमि बिबर एक कौतुक देखा, एक कौतुक दिखी कि पक्षी मन अंदर जावत है, जल के पक्षी तेन मन हा लेकिन वहां से बाहर नहीं आवते। तो कहीं ये कौन से तो किस एक पर्वत है तेखर नीचे में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हनुमंत लाल जी महाराज के थे ये पर्वत है तेन में बिबर है। अब बिबर है माने छत्तीसगढ़ी में कहा तो एक बिला है बड़े वाले, दूसरा कहीं तो ये गुफा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते हैं वहां बोले का तो किस ये पर्वत है तेनहा रामचरित मानस में मुख्य 4 प्रकार के पर्वत के चर्चा करी जाती और ये 4 प्रकार के पर्वत का है हमारे महाराज जी बढ़िया कहे। एक हरे विश्वास के पर्वत, दूसरा हरे विचार के पर्वत, तीसरा हरे वैराग्य के पर्वत और चौथा पर्वत हरे तेन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे ये हरे अहंकार के पर्वत। तो अभी जेने पर्वत दिखत है हमारे हनुमंत लाल जी महाराज ला ये पर्वत कौन से पर्वत है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ने विश्वास के पर्वत है। किस चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा और भूमि विमर एक कौतुक पेखा।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये विश्वास के पर्वत है। अब भक्ति जब खोजना है तो जब तक के आपला विश्वास के पर्वत नहीं मिली तब तक के भक्ति मिलने वाला नहीं। सूत्र है, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के दूसरा हरे तेन कौन, तो कि जैन पर्वत में हमारे हनुमंत लाल जी महाराज चढ़ के समुंदर ला पार करते, वो पर्वत है तेन विचार के पर्वत है। लेकिन फिर तुलसीदास जी कहन वहां पहुंचे के बाद जैन पर्वत में चढ़ के लंका ला देखते, माने स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गिरि पर चढ़ी लंका नहीं देखी, और स्पष्ट करिस और का कहिस कहीं न जाइयति दुर्ग विशेषी। तो मोह के जैन लंका है, माया के नगरी है, ओला यदि देखबे तो वैराग्य के ही आंख से या वैराग्य के पर्वत हे तेन देखबे तबे बच सकता तुम चढ़ के, अन्यथा तो बचने वाला नहीं है। तो विश्वास के पर्वत और एक बात की ये गुफा में चलब तो अभी तक के प्रतिनिधित्व करने वाला ये दल के अंगद ऋषि मुखिया, और जब बोल के चलना ये जन गुफा दिखत है ना, तेन गुफा में हम आगे बढ़थन, तो वो समय अंगद कह दे ये गुफा में मैं जाने वाला नहीं हूँ, काबर हमार परिवार ला पूरा गड़बड़ करने वाला है, हमार चाचा और पिताजी में झगड़ा करने वाला है, तेन को नहीं जानता है। बोले ये गुफा हरे तेकर से मैं गुफा में प्रवेश नहीं कराऊं। अब एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि ये दल के प्रतिनिधित्व जन शुरू में पाछे पवन तनय सिरनावा सबसे पीछे में रही थे। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे जब कब आगे बढ़ाओ आप साइकिल चलाओ और पीछे यदि आपके हवर है तो निश्चित है वो दल है एक निश्चित लक्ष्य तक जाही। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेकिन आगे जब नहीं बढ़ सको ना, अब पर्वत मतलब का नीचे से ऊपर चढ़ना, और ये नीचे से ऊपर चढ़ने वाले काम ला जब नहीं कर सके तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो समय हनुमंत लाल जी महाराज आगे होते, आगे कहे हनुमंत ही लिन्ना और पैठे बिबर विलंब ना किन्ना। वो किस देरी नहीं करना है, जल्दी से का करे जाए कि ये पर्वत में अब ये गुफा में प्रवेश करे जाए, पर्वत में चढ़े जाए, काबर ये भूख और प्यास के मारे मन मर जाही। तब कोनो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला पूछेन, किंकर जी महाराज ला कोनो पूछेन ये बता कि आखिर ये स्थिति में हनुमंत लाल जी महाराज के ये अंदर प्रवेश करना का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ये प्रवेश करना ही लाजवाब बात है। बोले का अभी तक भी भगवान के कृपा रही थे, और जब अंधेरा छा गए और एकदम एकदम कूप अंधेरा गुफा में जब जाना है तो वहां का मिली कैसे हुई, काबर पक्षी मन आवत थे और माने पक्षी मन जावा थे लेकिन लहुट के नहीं आवत थे। तो हो सकते ऐसे का कि वहां कोनो यहू डर हो सकते, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज की ये जल के ये हो सकते वहां विलंब बढ़िया घूम के भी रह सकते, वहां खायल भी मिल गए और बगीचा हुई तो अंदर मस्त रह सकते। तो जाग देखे जाए एक विश्वास के पर्वत में जब चढ़ के मन के गुफा में अंदर जब जाबे तभे भगवान के कृपा रूपी आपला जल और फल के अनुभूति हुई, अन्यथा होने वाला नहीं है। लेकिन वहां देखिए इसका तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया कहते हैं कि अंदर गीच और कहीं हनुमान स्वयं गीच और सबो कोई ऊपर चढ़ा ली। देखर से देखें भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हनुमंत लाल जी महाराज। अब भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, विश्वास के प्रतीक स्वयं कौन हरे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन कि हमार भगवान शंकर है। अब भगवान शंकर के 11वां रुद्र रूप हमार हनुमंत लाल जी महाराज है। और हनुमंत लाल जी महाराज एक से दिखें विश्वास के पर्वत में स्वयं चढ़ना है और सबला चढ़ाना है और गुफा में स्वयं जाना है। तेकर से हम सब जीव का करना चाहिए मालूम, भक्ति पाना है तो कर पीछे पीछे लग जाओ हनुमंत लाल जी महाराज के और अंदर जाओ स्वयं प्रभा देखी जे तपस्विनी, नाम भी स्वयं प्रभा, तपस्वी के कारण ही तपस्या के कारण ही एक चमक है, स्वयं में प्रभा है, चमक है। गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखेन वो गीत तो वो मस्त दुर्यस पर थे,
लेकिन वो बढ़िया सहयोग करते। ये प्रसंग ला वो दिन लगातार बहुत जन एकर ऊपर और नीचे बोले, तेकर से त्याज में यही केंद्रित रही के मैं बोले के प्रयास करा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया कहन, जब जल फल खैन, अब मन पूछेल धरते कुछ बात तो कि पहली भूखे भजन न हो गोपाला, तेकर से तुमन जल ले ला फल ले ला। और एक बार बंदर भालू जब तीर में आई ना, तब एमन ला ज्ञान दिशा दिस कौन है? स्वयं प्रभा। और ये माता जिन संत के रूप में है, तेन का थे, तेन लाजवाब बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो दिन ऊपर के लाइन हमार बढ़िया पुष्टिकरण करे रही से। कौन हमार पटेल भैया, मज्जन किन मधुर फल खाए, बोले बंदर हो के भी स्नान करते, तेखर बार फल खाते, पानी पीते, जल पीते। तो ये ऐसा कार्य जब बंदर भालू मन करते, तो आम इंसान भी एक ध्यान रखना चाहिए। बढ़िया व्याख्यान करी, लेकिन ध्यान चाहूं एक बाद लेकिन तो ये सब आपनी कथा सुनाई और मैं अब जाब जहां रघुराई, बंदर भालू मतलब बैठाल के गेस मैं अब जाना चाहता हूँ। बोले कहाँ जाना चाहता माता? तो कहीं जहां रघुराई, जहाँ रघुराई तिहे जाना चाहता। रामचरितमानस में 3 महिला है, मैं ध्यान चाहूं आप सबके, जिन मन तीनों के तीनों का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया सम्मानित करते, ये 3 जने नहीं, तेन मन का करने वाली है? तो कि 3 महिलाएं तेन खाने वाली है और 3 माई लोगी ने तेन खिलाने वाली है। एक से स्वयं प्रभा है तेना माता के भूमिका निभाते और जल पाने मल्ल कराते। माने महतारी मेरे चल दे तो माता निश्चित आपला जल पान कराई। और मैं ततेक विनोद में कहता हूँ, यदि जगत जननी माता मेरा आप पहुंचे और आप ला यदि भूख नहीं लगी तो वो बीमारा वही लड़का है या दाई खिलाने वाली नहीं हुई। तो 3 जन माई लोग खिला खाने वाली, सुरसा, सिंहिका और लंकनी, लेकिन 3 माता है तेन खिलाने वाली है। रामचरितमानस में बढ़िया की थे, बोले भगवान राम ला खिलाने वाली सबरी मैं ध्यान चाहता हूँ। और यहाँ तक ये बंदर भालू मतलब पूरा खिलाने वाली स्वयं प्रभा माता। और एक बात इस हनुमंत लाल जी महाराज ला फल खिलाने वाली तेन को ने श्री सीता माता। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करत की थे चिंतन के विषय तक ते चल दे बेटा मन काय करबो, कहाँ रही कैसे करबो? तो वो किस मैं हाँ जावत हूं तू मन चलाओ। ध्यान चाहूं आप सबके, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात की थे और वो बात का की थे, बोले मैं रघुराई में जाता हूँ कहा थे। एक से मतलब का है, माने ये बंदर भालू के दल मन भगवान राम के बारे में बताई और स्वयं प्रभा माता है तेना सीता के बारे में बताई। माने का कहे जाए, माने ये मन ज्ञान के बारे में बताई और स्वयं प्रभा है तेना भक्ति के बारे में बताई। एक मतलब का, जैसे विभीषण है तेन सीता के बारे में बताते हनुमान जी ला, और हनुमान जी काखर बारे में हनुमान जी काखर बारे में बताते भगवान राम मान ज्ञान के बारे में बताते। तो एक चीज रामचरितमानस में किंकर जी लाजवाब की थे कि ज्ञान का फल भक्ति है कि भक्ति का फल ज्ञान है, एक चिंतन का विषय है। यार एक से रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखे। और मैं तो ये कहता हूं कि ये 2 माता मन 2 जन लाजवाब है। कौन माता मन? एक हरे सबरी और दूसरा हरे कौन? स्वयं प्रभा। सबरी का करते आप ख्याल करो, सबरी है तेना सीता के खबर बताते, जबकि राम संग सबरी को पहली मुलाकात नहीं हुई। पंपा सर ही जाऊ रघुराई तहां हुई सुग्रीव मिताई। माने श्री सीता जी भी भक्ति है और सबरी भी भक्ति है। हमें छत्तीसगढ़ी में कहा ना, तब मैं ये कहता हूं कि श्री सीता जी है तेन कौन है? तो किस युवा भक्ति है और सबरी है तेन कौन है? सियान भक्ति है। मने युवा भक्ति ला यदि पाना है छत्तीसगढ़ी में कहा तो मोटियारी भक्ति पाना है तो सियान भक्ति जिन रास्ता बताई तेन में जाना है तब मिली। माने भक्ति के द्वारा भक्ति का पाना, ये भगवान राम के जीवन में, ज्ञान के जीवन में। अब ये स्थिति अब बंदर भालू के जीवन में है। स्वयं प्रभा है तेन एक भक्ति नारी है और वो काखर बारे में बतावत है भाई, माने श्री सीता जी कैसे पाना है तेखर बारे में बतावत है। तो एखर मतलब का, एखर मतलब है कि भक्ति के द्वारा भक्ति लग पाए जा सकते। एक कहते
भगवान ला भी पाना है तो बगैर भक्ति के मिलने वाला नहीं है। अब भक्ति ला भी भक्ति के माध्यम से मिल सकते, एक बात भगवान राम भी मिल जाएगी। भक्ति मिल गई भगवान मिले, कोई बड़ा भारी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखे, और एक जगत में ये सुने रहे हैं आप मन से, मैं परफेक्ट नहीं जाना भाई, लेकिन आप मन मेरे एक बात रखा था, ये जिन स्वयं प्रभा है मैं रघुराई में जात हूँ कह, माने 1 महीना इखर मन के पूर्व है। अब एखर बात का हो गए कि एखर बात कैसे करबो इसे क्योंकि मैं सोचा थे तो किस मैं जवैया हूँ, तो वो किस अगले कहा जाता है रघुराई में भगवान राम में जाता हूँ। तो लोगन मन बताते वर्तमान में जिन वैष्णव देवी हरे तो उन्हें स्वयं प्रभा अगले जन्म में वैष्णव देवी के रूप में आते थे। अब वो पहाड़ में फिर मिलते हैं, वो समय विश्वास के पर्वत मेरी से, ये समय जम्मू के पर्वत में हवा करते तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते, मूंदहु नयन विभर तज जाऊ पय सीत जन पछताऊ। एला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करत के थे। तो मन जाओ, बोले कहाँ जाओ, मूंदहु नयन, महु जाता तू मन जाओ, आंख ला मूंद। ये 4 भाग में बांटे जा सकते, ध्यान चाहो क्या तुलसीदास जी लिखते, मूंदहु नयन, आंख ला मूंद लो पहला भाग, विभर तज जाऊ। और एकर बात के ये गुफा ला ये बिबर ला ये बिला ला तुम ला छोड़ के जाना है। तीसरा नंबर में तुलसीदास जी महाराज पया हूँ सीता ही, और एकर बात तुम ला सीता मिल ही, और एकर बात कहीं औ का तो स्पष्ट करत के थे जनी पछताऊ, और तुम ला पछताए के जरूरत नहीं है। 4 भाग में चौपाई बांटे जा सकते। हमार बढ़िया श्रद्धे पटेल भैया के थे कि राम राजेश ये प्रसंग ला रेगुलर सब बोला थे, ये में आप कुछ हो खोज के कुछ बोले के कार्य कराओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि एकरे से थी स्पष्ट रूप में पूछिन, कौन पूछे, स्वयं प्रभा पूछते, तो मन भक्ति खोजा था, शीतल खोजा था, बोले हाँ कैसे खोजा था, तो दुनिया के मन जैसे खोजते तैसने खोजा था। तब बोले फिर पूछे तो मन आंखी खोल के खोजा था कि आंखें मूंद के खोजा था, तो कि कोनो चीज ला खोजना है तो जब तक आंखें खोलवे नहीं तब तक के मिलने वाला नहीं है। तो हम आंखें खोल के खोजा था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि पुरुषार्थ और कृपा के समन्वय, पुरुषार्थ तो करो कोई चीज ला पाए, कर्म तो याद करबे, जब तक ईश्वर के कृपा नहीं हुई तब तक के तोला भक्ति शांति जिन लक्ष्य है तो मिलने वाला नहीं है। एक काम करो, तुम आंख ला मुंदो, बंदर भालू मन लगे आंख ला मुंदे से हमल सीता जी मिल जाही, भक्ति मिल जाही, बोले हाँ मिल जाही। एक स्थिति रामचरितमानस में पूज्यपाद रामकिंकर महाराज जी किसे में ध्यान चाहूं, बोले रामचरितमानस का आंख का मूंदना, ये जो मंत्र रामचरितमानस के चौपाई केवल मंत्र नो है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भक्ति शास्त्र का महामंत्र है। आपको आंख के मूंदने से बिल्कुल ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन एक ठन बात चाहूं मैं, ये आंख के बंद करना ये काय तो कि स्मरण है, लेकिन आंख का खोलना क्या है, जीवन है। लेकिन ये मत ये कि भाई रामचरितमानस में कई जन आंख ला मूंदे हैं और कई जन आंख ला खोले हैं। और एक बढ़िया से उदाहरण यदि मैं दाऊं तो धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो बात मुझे याद आवत है जिन मैं कहना चाहता हूँ। बोले का, बोले पुष्प वाटिका में श्री सीता जी, वो भक्ति से शुरुआत कर देता हूँ। पुष्प वाटिका में श्री सीता जी है, तेना श्री राम जी देखिस, और श्री राम जी देखिस नहीं, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन आंख थक गए, जिन ला देखना रही तिन ला देख ले। तो वो का करिस मालूम, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे पलकों परी हरि निमिष से अपन पलक ला वो बंद करे, असन करिस खोल के देखिस। एक हर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे श्री सीता जी का कार्य करते ईश्वर ला देखे के बाद, माने ईश्वर ला देख लो तब का करना है, अब भगवान ला नहीं देखे तब का करना है। दोनों में आंख के समन्वय है। काबर हमर कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी की थे, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, बोले लक्ष्य आप लोग पाना है
तो आपके आंख के समन्वय सही होना चाहिए, तभी वो मिल सकते। एक से देखिए कैसे, तो कहीं देखे अब श्री सीता जी आंख ल बंद कर ली, ईश्वर ला राम जी देखे के बाद, दर्शन करे के बाद कौन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ले पूछिन, ये बता श्री सीता जी आंख ला बंद कर ली, आपके कलम चली तो आप कैसे करो गोस्वामी जी, आप बंद कर लू का? गोस्वामी तुलसीदास की नहीं, लोचन मग राम ही उर आनी और दिन ही पलक कपाट सयानी। बोले आंख के रास्ता से ईश्वर ल हृदय में बिठा ली और एक बाद आंख के पलक ल बंद कर ली, माने का के बीच में कपाट ल लगा दे, अब भगवान आंख के द्वारा आप लपाग में बाहर निकलत नहीं दो, मानी ईश्वर ल देखे के बाद आंख के थक जाना। और यही प्रसंग में मैं ध्यान चाहूं, परशुराम के जीवन लाभ देखा, धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब परशुराम जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन करी, तो जैन चौपाई में शब्द श्री सीता जी बर लिखते, वही चौपाई के शब्द हमर काखर बर लिखते। तो याद करो, आप परशुराम बर लिखते का, राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ल जब देखी चितई रहे थकी लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अत्यंत सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार स्वरूप कि ओकर आंख थक गए, लेकिन तबो ले परशुराम जी महाराज के मन नहीं मारी, श्री सीता जी ऐसा आंख बंद नहीं करी, माने एक वो का करिस तो उपाय करिस, वो दूसरा करिस, बोले का दूसरा चीज ला देखे दल लेते का, देखे चाप, तुलसीदास जी महाराज लिखिन खंड मही डारे, माने दो टुकड़ा जन धनुष हो रहा है तेन ला देखी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन ये परशुराम ऐसा करी तेन का है, अब भगवान राम को ने, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है वो राम है, और खंड को देखे, जबकि कोनो न देखो, ये आंख से माने जब आदमी थक गए तो का करते मालूम, ये आंख ल बंद करके आराम कर लेते और अपन थकान ल दूर कर लेते, तुलसीदास जी महाराज के। लेकिन कब आंख ला खोलना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, ये मेरी वही स्थिति है। मोले एक टंडव बात याद आते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यही परशुराम के जीवन के विडंबना कि ईश्वर ला देखे के बाद, पहचाने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करे, लेकिन बाद में जब लक्ष्मण परशुराम संवाद जब हुई तो परशुराम जी बहुत नाराज हुई, छोट कुमार, बोले छोटे है लेकिन ये कुमार है तेन बहुत खोटे है, बहुत खोटा है, तो कैसे करे जाए, एलमोन आंख से दूर कर दो, झल कर दो, मेरे सामने में दिखाई नहीं देना चाहिए। जब परशुराम जी महाराज ऐसे बोलिस नहीं, तो लखनलाल जी महाराज जन शब्द बोलित तो बड़ा अलग अलग तरह के है। लखनलाल जी महाराज बोलते का, बोलते बोले का कि एक काम करू कि बिहसी लखन कहीं मन माही, बेहसी लखन कहीं मन माही, और का कही मालूम, मूंदहु आंखी कतौ कोई नहीं। परशुराम जी महाराज ने कतका व्यंग कर दे, मोर आंख से ओझल कर दे, ये दूर कर दे, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कर, तो किसी एक काम करो ना, बोले आप आंखें मूंद लो, फिर यह कोनो देखने वाला, कोनो दिखने वाला नहीं है। तो ये व्यंग भी लगते हैं, लेकिन एक ठन बहुत बढ़िया बात की लखनलाल जी महाराज, ये लखनलाल जी महाराज कौन है, ये शेषा अवतार है। एक से याद करबे कि भगवान विष्णु हैं, तेन हमेशा कामा सोए रही थे, शेष के संयम सोए रही थे, लेकिन याद करबे ये शेष नागे तेन हमेशा जागत रही थे, और सोए क्यों रही थे भगवान विष्णु, लेकिन संसार उखर उधर में समेटे हुए और मस्त नींद लेवत थे। तो संसार के कारोबार ल छोड़ के जब सूते एक बेर है तो सब ल छोड़ के सुधबे तबे तोर नींद परिया, नहीं तो पढ़ने वाला नहीं है। एक से आज की विडम्बना है, तो बोले जब कहा था ते थक गए तो आराम कर ले के कोनो नहीं दे, ये भगवान राम है, लेकिन ते हाँ अभी भी आंख ल खोले पाता, लेकिन आंख मुंदा है, माने व्यंग करी तो भगवान राम ये है, लेकिन तुल दिखत नहीं है, ये तोर जीवन के विडम्बना है। एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते, तीन बात मैं करना चाहता हूँ। सूर्पणखा भी देखते
और कौन देखे वो बोला शूर्पणखा, श्री सीता शूर्पणखा देखी था। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जा सहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी विकल भई जुगल कुमारा। एक झल्ला नहीं देखी सोहा, के झल्ला देखी जुगल कुमार ला। राम भी देख डरी तो राम ले छोड़ के लक्ष्मण ला देख रही। तो सीता जी आंख में आंख बंद कर लेते, ये भक्ति के। और एक ये अविद्या माया है, तेन कैसे कर लेते, आंख ला खोल के देखते, संसार के कई चीज देखा थे, देखा थे। आज मूंदहु नयन विभर तज जाहू, आंख ल मूंद ले और श्री सीता जी मिल जाए। ये आंख के मुंदना का तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे अंतर्मुखी होना। जब आदमी लोग बड़े बड़े जीवन में आते में ध्यान, तुलसीदास जी महाराज लिखे एक और बढ़िया उदाहरण में दो जैन मोल याद आवत है। एक बार माने ये कान भी और आंख, माने ये दोनों के समन्वय होना चाहिए रामचरितमानस में। और एक बढ़िया प्रमाण मिलते कहा तो कि भैया सती एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कथा सुनित लेकिन कुंभज ऋषि के अगस्त मुनि के अवहेलना करते कथा के। और एक बात वो ईश्वर नहीं जान पाई, तो सब जाना था, कथा में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। बस एक बात है वो कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य चित आनंद के देने वाले में मानने वाली नहीं हो। तो भगवान शंकर के थे एक काम कर, सती ते परीक्षा लेके देख ले। और सती जब सीता बन के परीक्षा ले जाते तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात लिखे न, वहां जब पहुंची सीता बन के तल देखी उमाकृत वेशा, लखनलाल जी महाराज देखिए कि उमाकृत वेशा, उमा है तेना ये अपन रूप ल बना का है, चुप रही गए वहां। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार जब देखी तो कही ये माँ के हे माता जी पिताजी कहाँ हैं और जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो। जब ऐसे केस नहीं तब वो तो सती के नहीं पैर से जमीन खिसक गए। ये हाथ सीते के मोर तीर में आई कि सोचत रहे मोला जब ऐसे बोलती तो बड़ा अजीब स्थिति है। लेकिन भगवान अपन फिर वहां एक बढ़िया अपन लीला के दूसरा रूप दिखाते, जेती देखाते थी श्री सीता जी राम जी, और यहाँ तक के बोले सब बदल जाए लेकिन श्री सीता और राम वहां बदले नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे न एक बात जन कहना चाहता हूं, जब ऐसा देखी तो नहीं हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, सती समझे नहीं जिज्ञासा परीक्षा लेवत रहे भगवान ने। तुलसीदास जी लिखे न हृदय कंप, हृदय कांप गए और लेकिन का तन सुधि कछु नाही, ओकर तन में कोई सुधि नहीं रह गए। तो का करी गोस्वामी तुलसीदास जी नयन मूंदी, अब देख ले फिर नयन के आंख के मूंदना, नयन मूंदी बैठी मगमाही। बोले वो फिर का करी जब कुछ समझ में नहीं मति भ्रम हो गए तो एक जगह रास्ते में बैठ गए, आंख ला बंद कर ली। ये हरे अंतर्मुखी सुतीक्षण जी महाराज जब भगवान ला देखते ओखर पहली वो ध्यान में ध्यान जनित सुख पावा, जेन भीतर में राम है वही बाहर में राम है। एक रीति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि तुमन का करो मूंदहु नयन बिबर तजी जाहू, आंख ल मूंद लो और एक बात तुमन ये एहल छोड़ाओ। कौन ला ये जन घर है ना जी मिल गए, तुम ला फल भी मिला थे जल भी मिला थे, तो सोचा तो यह रह के खाते पीते और कहाँ खोजल जाते। फिर तुम लय होते कि ये चल दी तो हमन कैसे करबो, तो आंख ल मूंदा तुम तब जा सकते हो यहाँ ले। काबर में तप के बल के द्वारा तुम यहाँ से माने ये बीबर से निकाल सकत हम, लेकिन तुम बंदर भालुल की तुम स्वयं नहीं निकल सक। जब कब चिड़ई मन ऐस नहीं तेन मन कोनो बाहर नहीं निकले तो तुमन कैसे निकल जाओ। एक से स्वयं प्रभा की तुम बाहर जाना है तो बार आंखिल मुंदे लगी। तो मैं ध्यान चाहूं कई जन घरे नहीं छोड़ेगा और आंखिल मुंद ले दादा घर में कहीं नहीं के तो वो घर में जाते माने भक्ति वो शांति पावे, नहीं के घर ले छोड़ के मंदिर में नहीं जावे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एक से नयन मूंद बोले तुलसीदास जी लिख मूंदहु नयन, नयन मूंद ले। लेकिन रावण ला देख लेना, बोले सती पतिव्रता नारी होके यही स्थिति में होते आखिरी में आखिर मुंदे लग जाते। फिर दूसरा उत्तम रावण के जीवन के चरित्र की बात याद आवे, रावण वाला अंगद रावण संवाद के बात याद आते। अब वहां याद करूं
ये मिथ्याचारी रावण, भगवान राम ल कबू भगवान नहीं समझी, तपस्वी समझी। और यहाँ तक कि परीक्षा लेते मृग के द्वारा, अब परीक्षा में भगवान पास होते और ये खुदे परीक्षा ले वो फेल हो जाते। काबर तुलसीदास जी महाराज बढ़िया लिखे न में, जब आंख 20 ठन कान 20 ठन सबे बेर सुना थे और सबे 20-20 ठन आंख में ईश्वर ल देखा थे, तो बोल ईश्वर ल पहचान नहीं सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के 20 आंखें तो नहीं दिखत नहीं, आंखिल मुन ले, जे राम बाहर में है सगुण रूप में, वही राम निर्गुण रूप में तोर भीतर है, ते देख तो पहली लेकिन नहीं देखी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ल कोनो पूछिन ते का लिखबे, तो लिखित और जब बोल के दे अरे कुल घालक, जब बोल धमका के जब बोलिस नहीं अंगत है, तब का के थे मालूम, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दशीस और आंध बधिर न अस कहीं, नयन कान तो 20 टन आखी रही के भी ते अंधरा है, अब 20 टन कान रही के भी श्रुति माने वेद के ध्यान नहीं देवता, ये रीति में नहीं चलाता है, तो ते का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकरे से लिखिन ते का है, तो कि यहाँ बहरा तक है और अंधवा तक है। तेकर से निवेदन करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया स्वयं प्रभा के साथ मूंदहु नयन, आंख ला बंद कराओ, और आंख ला जब बंद करेल किस नहीं, तो ये बंदर भालू मन के स्थिति हमरे असन है। काबर मालूम, ये मन लगी यहाँ ला मन चल देबो तुरंत, तो आंख ला मुंदी ने मन, अब आंख ला मुंदेल धरिन ते कहा रे, तो किस गोस्वामी तुलसीदास जी आंख के मुंदना पहली अर्थ का है, तो एक ही आंख के मुंदना है तेन का है, तो स्पष्ट करत कहते ये विश्वास और समर्पण है। जब तो कुछ समझ में इस नहीं, तो लइका मनुष्य ने करते आंखिल मुंद देते, अब एक बाद वो अपन आपके सब छोड़ देते। तो महतारी है तेन वात्सल्य प्रेम में कैसे करते, एक चल एक लक्ष्य में उठा के पहुंचा के लेके जाती। लेकिन और ध्यान चाहूं, दाई मन कब आंख मुंदेल कहते, ये आंख मिचौली खेले वाले बात भी आते, और कब आंख बंद करने तेनो ध्यान रखना है। शक कर को फिर मूल बात याद आवत है, बोले वो समय कौन बढ़िया सुभद्रा चक्रव्यूह के बारे में बढ़िया सुना दृश अर्जुन जी से। और अर्जुन जब 7वां दरवाजा में पहुंचे और गर्भवती है, और गर्भ हम कौन है तो आप सब जाना था कौन है गर्भ में, अभिमन्यु। और 7वां दरवाजा में पहुंचिस नहीं तो उसके बेर ओखर नींद पड़ गई, तेकर से मैं ध्यान चाहूं, और ओखरे से ती 7वां दरवाजा में फंस के यहाँ तरह अभिमन्यु असन बेटा हम मर गए। तेकर से ती कहें दाई मन ला देखना चाहिए, लइका सिखोना चाहिए कब आंख ला मूंदना है और कब आंख ला बंद करना है। और दाई मन कहीं आंख ला मूंद ली तो लइका मन की का स्थिति हुई, नहीं तो याद आते वेद व्यास जी महाराज गांधारी भी कहते तो रेको संतान नहीं संतान हो ही। अब एक बार जब वो शक्तिपात करना चाहते तो याद है वो समय, मैं क्षमा चाहता हूँ गांधारी नहीं हमार धृतराष्ट्र के जन्म के बात ला कहना चाहता हूँ मैं। तो वो समय जब यह करते नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही नहीं महाभारत काल में भी वो समय बताते शक्तिपात करना चाहते, और वो जब शक्तिपात करे बर जब चमक जब वहां पड़ी तो उसका फिर आंख लमुंद ली, कौन धृतराष्ट्र के महतारी। एकरे से धृतराष्ट्र जब जन्म लीस नहीं तो वो का जन्म लीस अंधवा। एकरे से तुलसीदास जी महाराज लिखिन ये कहा रे तो पर्वत तेन विश्वास के पर्वत है, और एक बात आंख मुंद लेना माने समर्पण। तो माता के तुम आंख मुंद लो और समर्पित हो जाओ, अब ईश्वर की कृपा तुमन मिली। अब बिल्कुल तुमन कहाँ जाऊ तो किस मुंदहु नयन विवर्त जी जाहू, घर ल छोड़ दो और तुमन वहां पहुंच जाओ, ये समझाते। तो आंख के मुंदना स्पष्ट कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये विश्वास होए और दूसरा में का होए समर्पण होए। तुम और बात ऊपर विश्वास करो, तुम आखिल मुंदाओ। अब मैं आंख मुंद मुंद के ध्यान लगा लगा के तपस्या करे हो ना, तब जाके मोर में आपका सामर्थ्य आ है। तेकर से तुम्हें रघुराई में जवैया हो और तुमन वहां जाओ। लेकिन बंदर भालू मन आंख बंद करी काखर कहे से स्वयं प्रभा के कहे से, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आंख के बंद करना माने अंतर्मुखी भीतर ला देखना। और एक से भारतीय संस्कृति में हमारे हिंदू धर्म में